नेक्स्ट चैप्टर आईईडी का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, बड़ा ही मजेदार, मतलब हंसता खेलता चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमंस कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। नेशनल इनकम में हमने सीखा था कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट तो मशीन्स में भी हो सकती है और इन्वेस्टमेंट ह्यूमंस में भी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट्स इन मशीन्स मतलब आपने मशीन्स खरीदी। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स, हाईवेज, बिल्डिंग्स। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमंस, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमंस, उनके एजुकेशन लेवल्स एनहांस करें। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, उनके हेल्थ फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स और मेडिकल फैसिलिटीज एनहांस करी। उससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इंसानों की। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमंस। तो यहाँ पे ब्रॉडली दो चीजों पे फोकस किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन। बट अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लाइट चैप्टर है, इजी। एक होता है ना कोई हैवी चैप्टर की जिसमें बहुत टेक्निकल चीजें, नो, वेरी लाइट। Human resources are vital from the point of view of economic development, and this is not history as well. जैसे होता ना कि IED चैप्टर 1 2 3 तो मोर ऑफ हिस्ट्री थे, 3 तो फिर भी थोड़ी नई बातें कर रहा था, 1 और 2 तो प्योरली हिस्टोरिकल इन नेचर। दिस इज नॉट वन ऑफ देम। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताएगा, बट इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी है। ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर ही है, बट नॉलेज भी बढ़ती है। Human resources are vital from the point of view of economic development. In the modern world, all the planners believe that building of a strong nation depends upon development of people and the organization of human activity. Nation build करना है तो humans evolve करने पड़ेंगे. If this resource is developed properly, the humans, it can do wonders. The development of human resources means increase in the quality of human beings, which helps in the process of growth and development of the economy. In the words of Professor Whipple, a nation's true wealth is neither in its land nor water, nor in the forests and mines, nor in its flocks and herds, nor in dollars, but in its wealthy and happy men, women, and children. A nation's true wealth is the human resource. So, हम तो मतलब इवेंचुअली कोई इंसान ही तो चला रहा होगा, इकोनॉमी भी अपने आप तो चलेगी नहीं। तो सबसे बड़ा एसेट एक नेशन का उसकी पॉपुलेशन ही होती है। Yes, other resources help, but without the human resources, other resources are of no use. Other resources are of no use. But हो रही है टेक्नोलॉजी एडवांस, तो जिसमें AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन भी काम होंगे, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन भी काम होंगे। ऑलरेडी हो रहे हैं बहुत सारे, बट द पॉइंट इज कि वो भी तो कोई इंसान ही बना रहा है अभी तक तो। बट जिस स्पीड पे बन रहे हैं, इंसानों की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो जनरल इंट्रोडक्शन, बट अब थोड़ा सा सीखने वाली चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। मैंने बताया ना कि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट होती है। नाउ इन्वेस्टमेंट मे बी इन फिजिकल कैपिटल लाइक मशीन्स, लैंड, बिल्डिंग, or it may be in humans. So what is the difference between physical capital and human capital? एक एक करके understand करते हैं, important question है। The economic development of a country is possible only and only when there is optimum utilization of both physical and human resources. बिना optimum utilization के growth possible नहीं होगी एक अच्छी pace पे। क्या होता है meaning of physical capital? It includes all those inputs which are required for further production. Inputs which are required for further production like plant and machinery,
फैक्ट्री, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा। तो ये सब हो गया आपकी फिजिकल कैपिटल बिजनेस चलाने के लिए जो आपको चीजें चाहिए। इट इंक्लूड्स योर रॉ मटेरियल एज वेल एंड मशीन्स आल्सो। तो फिजिकल कैपिटल which has a physical existence or the resources which are used to run the business other than humans। उसके अलावा और क्या क्या आपको जो आप पैसों से खरीद सकते हैं, मशीन्स हो गई, कुछ भी, रॉ मटेरियल भी इंक्लूडेड है फिजिकल कैपिटल। द फिजिकल कैपिटल इज नीडेड टू मेक यूज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। लैंड है, क्या अपने आप में प्रोडक्शन हो जाएगी? नहीं, आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, आपको वहाँ फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, प्लांट एंड मशीन लगाना पड़ेगा, तब जाके वो लैंड यूजेबल होगी। अपने आप में लैंड क्या, मशीन अपने आप में यूजेबल होगी? नो, मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो फिजिकल कैपिटल इज नीडेड टू मेक यूज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। तो फिजिकल रिसोर्सेज लैंड, बट बिना पैसे इन्वेस्ट करे लैंड यूज हो सकती है? मशीन फिजिकल कैपिटल का पार्ट है, बट बिना रॉ मटेरियल के वो यूज हो सकती है? फिजिकल कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेज। its accumulation is quite important for economic growth of a country. Decision regarding investment in physical capital is taken on the basis of one's knowledge in this regard. The entrepreneur possesses knowledge to calculate the expected rates of return to a range of investments and then rationally decides which one of the investments should be made. अब एज एन एंटरप्रेन्योर आपको डिसीजन लेनी है कि मैं इस चीज के 1000 यूनिट बनाऊं या 10,000 यूनिट बनाऊं या 50,000 यूनिट बनाऊं। तो डिसीजन लेनी है ना, वो डिसीजन किस बेसिस पे लोगे? एक तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, आपके कैपेसिटी, और दूसरा रिक्वायरमेंट कितनी है उस प्रोडक्ट की। पॉइंट कि आपको डिसीजन लेनी पड़ती है कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है, आप किस बेसिस पे करोगे, मैक्सिमम रिटर्न्स किस चीज में आएंगे। The physical capital formation is mainly an economic and technical process. Economic process because you would be utilizing the resources in a manner which gives you maximum profits. So economic and a technical process. Process किस चीज की बात करिए? Physical capital formation. Capital formation is a flow concept. Capital formation means change in capital. So change in physical resources is called physical capital formation. Investment in physical resources is called physical capital formation. Capital formation का मतलब होता है investment. Physical capital formation इसका मतलब investment in physical resources like land, building, machines, raw materials. Clear? तो फिजिकल कैपिटल क्लियर। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है अरहान? इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल हो गए इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, उसमें फिक्स्ड एसेट्स भी आ रहे हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, रॉ मटेरियल भी आ रहा है। हमारा फोकस इस चैप्टर में किस चीज पे होगा? ह्यूमन कैपिटल। कह रहा है ये ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? इट रेफर्स टू द स्किल्स व्हिच अ पर्सन एक्वायर्स थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड और एक्सपीरियंस, एडिंग टू हिज और हर वैल्यू टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। योर स्किल्स, ह्यूमन कैपिटल। आप अपने आप में कोई रिसोर्स नहीं हो अनलेस आप एजुकेटेड हो, अनलेस आपके पास कोई स्किल है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुई। तो ह्यूमन कैपिटल इट रेफर्स टू द स्किल्स, स्किल सेट ऑफ द ह्यूमंस। इट इज द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, expertise, education and knowledge embodied in the people. Therefore we say that by investing more on education, human capital formation can be done. जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा कोई चीज सीखेंगे, स्किल सेट उतने एनहांस होंगे। Human capital is needed to make effective use of physical capital. Very, very important.
जैसे ये लैपटॉप है, क्या बिना ह्यूमन कैपिटल के ये फिजिकल कैपिटल यूज हो सकती है? ये फर्नीचर है, क्या बिना ह्यूमन कैपिटल के ये फिजिकल कैपिटल यूज हो सकती है? तो ह्यूमन कैपिटल इज नीडेड टू मेक इफेक्टिव यूज। अब लैपटॉप तो आपके पास भी है, आप खेलोगे उस पर गेम्स, लैपटॉप आपके पास भी है, आप उस पर देखोगे वीडियोस, लैपटॉप मेरे पास भी है, मैं उसका काम कर रहा हूँ, मैं इस पर नहीं देखता वीडियोस, नहीं खेलता गेम्स। तो इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल के लिए ह्यूमन कैपिटल होना भी जरूरी है। इफेक्टिव मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए। तो बात समझ आई? तो अभी आप जैसे जैसे आपके स्किल्स एनहांस होंगे, आप उसकी बेस्ट पॉसिबल यूज निकाल पाओगे। यस और नो? पॉइंट समझ आया? कि फॉर इफेक्टिव, मशीन है, अगर अनस्किल्ड लेबर होगी तो मशीन से वो ज्यादा एफिशिएंसी निकाल पाएंगे क्या? नहीं। यही अगर स्किल्ड लेबर होगी तो वो सेम मशीन में हो सकता है आउटपुट ज्यादा करके दे दें। सर ये वाला बेटर एग्जांपल था। Human capital is needed to make effective use of physical capital. There is a need for investment in human capital to produce more human capital out of human resources. There is a need for investment in human capital. The more you invest in human capital, the more the skills enhance. So there is a need for investment in human capital to produce more human capital. जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी ना, और एनहांस होती रहेगी आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। पॉपुलेशन ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन कैपिटल नहीं है। ह्यूमन कैपिटल दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विच इज skillful, which is a skilled labor which can be used in the production process. अभी आप ह्यूमन रिसोर्स हो, ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हो, प्रोसेस चल रहा है। बात समझ आ रही है? Societies need sufficient human capital in the form of competent people who have themselves been educated and trained as professors and other professionals. In other words, we need good human capital to produce other human capital. अब जैसे I am trying to produce human capital, तो we need human capital to produce more human capital. अब इस लाइन का मतलब समझ आया कि कोई इंसान ही तो ट्रेन करेगा। यस और नो? आप ऑनलाइन सेमिनार्स भी कर ले, लेकिन ऑनलाइन भी तो कोई इंसान ही लेक्चर डिलीवर कर रहा होगा। तो ह्यूमन कैपिटल कैन इंक्रीज ह्यूमन कैपिटल। बात समझ आई? लाइन समझ आई ना? कि जैसे देयर इज अ नीड फॉर ह्यूमन कैपिटल, देयर इज अ नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल। तो कैसे ह्यूमन कैपिटल मोर ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस कर सकता है? टीचर्स वो ह्यूमन कैपिटल हैं, टीचर्स दे एजुकेट पीपल, तो दे आर क्रिएटिंग मोर ह्यूमन कैपिटल। बात समझ आई? कोई दिक्कत? तो डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। A country can turn physical resources like land into physical capital. सर फिजिकल रिसोर्सेज और फिजिकल कैपिटल में क्या फर्क होता है? फिजिकल कैपिटल उस चीज को बोला जाता है which is being used in the production process. फिजिकल रिसोर्स एग्जिस्ट करता है, जरूरी थोड़ी ना कि जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सारी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रही हैं। ऑब्वियसली बात नहीं कि जितनी भी लैंड है क्या सारा प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है? जितना भी रॉ मटेरियल है, जितनी भी चीजें हैं, क्या सारी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रही हैं? जो आप प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहे हो एज इनपुट्स, बी इट लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सक्लूडिंग लेबर ऑफ कोर्स, बट फिजिकल कैपिटल की बात हो रही है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रही है, दैट इज कैपिटल, दैट इज फिजिकल कैपिटल इफ इट इज ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक। फिजिकल रिसोर्स, तो आइडल रिसोर्स को भी फिजिकल रिसोर्स बोला जाता है, कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं भी यूज हो रहा वो भी फिजिकल रिसोर्स है। मतलब खाली जमीन, दैट इज अ फिजिकल रिसोर्स, बट फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री लैंड, दैट इज अ फिजिकल, द पार्ट ऑफ फिजिकल कैपिटल। A country can turn physical resources like land into physical capital like factories. Similarly, it can also turn human resources like students into human capital like engineers, doctors, chartered accountants, or whatever may be your area of interest. Both the forms of capital formation are outcomes of conscious इन्वेस्टमेंट। अपने आप नहीं होगी, कॉन्शियस मतलब वॉलंटरी, इंटेंशनल डिसीजंस।
इंटेंशनल इन्वेस्टमेंट, कि आपने अपनी कॉल ली कि हाँ आई वांट टू इन्वेस्ट, नहीं सर हमने, बट एक कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट डिसीजन थी। अगर आप यहाँ बैठे हो तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी कॉन्शियस डिसीजन थी कि यस आई वांट टू स्टडी हियर। नहीं सर ये भी नहीं था। पॉइंट इज कि किसी की तो थी, किसी की कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट डिसीजन थी। अपने आप ह्यूमन कैपिटल नहीं क्रिएट होती, अपने आप फिजिकल कैपिटल नहीं क्रिएट होती। तो आपको लगता है कि संडे को इतने अच्छे मौसम में कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स। प्राइवेट बेनिफिट भी, आपका पर्सनल एडवांटेज भी होगा, सोशल बेनिफिट देखो कैसे अभी आपकी बेइज्जती करने वाले हैं, कह रहे थोड़ा पढ़ोगे लिखोगे तो देश पे बोझ नहीं बनोगे। तो प्राइवेट बेनिफिट्स मतलब अपना भला तो करोगे करोगे, देश का भी भला करोगे, वरना बनोगे देश पे बोझ, अपने घर वालों पे बोझ। तो पढ़ लो, कुछ बन जाओ। तो प्राइवेट बेनिफिट्स आपका अपना बेनिफिट, सोशल बेनिफिट्स कि देश के भी काम आओगे। Human capital creates both private and social benefits. Nature of benefits from human capital are different from that of physical capital. Human capital benefits not only the owner, physical capital benefits only the owner कि मेरे बिजनेस में यूज होगा वो, बट सोशल कैपिटल जो ह्यूमन कैपिटल एक अच्छे इंसान हो गए तो कॉलोनी का भी भला होगा। पढ़े लिखे इंसान होते हैं तो मतलब होता है ना कि सोसाइटी डेवलपमेंट में भी हेल्प होती है, किन लोगों के साथ आप डील कर रहे हो, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो। ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट्स नॉट ओनली द ओनर बट ऑल्सो द सोसाइटी इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल एन एजुकेटेड पर्सन कैन effectively take part in democratic process and contribute to the socio-economic progress of a nation. पढ़े लिखे लोग होंगे, गंद कम मचाएंगे, क्लीनिनेस ज्यादा होगी, एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करेंगे, एक हाइजीन मेंटेन करेंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं गाली गलौज कम होगा, लड़ाई झगड़े कम होंगे, तो करते हैं। सिमिलरली अ हेल्दी पर्सन प्रिवेंट्स, हेल्दी हो गए, एजुकेटेड हो गए तो वो हो गया, और एक हेल्दी हो गए तो बीमारियां कम फैलाओगे, बीमार हो गए तो दूसरों को भी बीमार करोगे छींक छींक के। सिमिलरली अ हेल्दी पर्सन प्रिवेंट्स स्प्रेडिंग ऑफ contagious diseases and epidemics by maintaining personal hygiene and sanitation. इसलिए कहता हूँ नहा के आया करो। Thus, human capital creates both private and social benefits. On the other hand, physical capital it creates only private benefit. जिसके पास physical capital है उसके business को ही help कर रही है। सर वो बनाएंगे प्रोडक्ट्स तो सबको मिलेंगे ना, बट प्रॉफिट तो वो आपको सर्व करने के लिए नहीं कर रहा, वो बिजनेस रन करने के लिए कर रहा है। इट हैपेंस बिकॉज द बेनिफिट्स फ्रॉम अ कैपिटल गुड फ्लो टू दोज हु पे द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो जो उस पे पैसे लगा रहा है सिर्फ उसको ही उसका बेनिफिट मिलेगा और किसी को नहीं। वो सोशल गुड्स होते हैं, वो प्राइवेट उसमें आते ही नहीं। जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है ना, दैट इज सोशल पब्लिक गुड, उसे क्या बोलते हैं, पब्लिक गुड, which is made available free of cost to everyone whether they pay for it or not. We are talking about physical capital, business enterprises जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं in the production process. no देखो द पॉइंट आया कि सर फिजिकल कैपिटल बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, जीडीपी बढ़ेगी तो इकोनॉमी भी तो ग्रो करेगी। वो क्या उसका लॉन्ग टर्म एडवांटेज, इमीडिएट इम्पैक्ट जो उसका बेनिफिट है। आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो एज एन एंटरप्रेन्योर वो किस वजह से कर रहे हो कि काश हमारे देश का जीडीपी बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, या आप अपने पर्सनल मोटिवेशन है, कोई पर्सनल इंसेंटिव है ना, वो भी यही कर रहे हैं आप। और ऑन द अदर हैंड ह्यूमन कैपिटल में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपका है पर्सनल इंसेंटिव, लेकिन यू विल बेनिफिट द सोसाइटी एज वेल इमीडिएटली। आप पढ़े लिखे मतलब अगेन आपकी पूरा पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, तो सोसाइटी लिविंग में काम आओगे। अवेयरनेस ज्यादा होगी, ज्यादा चीजों में पार्टिसिपेट करोगे। हाउ पीपल बिकम अ रिसोर्स,
people become a resource by using their skills, knowledge, productivity, and abilities. When human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. तो अभी तक हमने क्या करा? जनरल इंट्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ह्यूमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एज वेल एज सोशल बेनिफिट्स. एक्सप्लेन. ऐसा बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ, तो प्लीज आपके पास क्वालिटी आंसर होना चाहिए, कहानियां नहीं, फालतू बातें नहीं, टेक्निकल लैंग्वेज, मतलब कीवर्ड यूज कर.